अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस यूनाइटेड की 100 स्कूटी एक बार फिर मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों तकरीबन 3 साल 3.5 साल इसे मेरे पास हो चुके हैं। तो इसमें इसने बहुत खर्चा करवाया है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है इसकी मैं फाइनल बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको इसका तमाम खर्चा, इसके स्पेयर पार्ट का जो खर्चा है वो, इसके जो कारीगर का मजदूरी वगैरह है वो, और इसको रखना कितना महंगा होता है, क्या ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इसकी दो इस टाइम जो नुक्स इसमें है वो दिखाता हूँ। एक तो ये दोस्तों सरगोदा में 3-4 दिन पहले तूफ़ान आया था, अंधेरी की वजह से ये गिर गई थी, जिसकी वजह से इसके फ्रंट वाले जो 2 मिरर हैं वो टूट गए थे। अब मसला ये है कि इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो चूड़ी का वो नहीं है। इसका आई थिंक ये 10 नंबर 8 नंबर है या 10 नंबर है। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ हमारे 70 या चाइना की बाइक पे लगता है वो आई थिंक 12 नंबर होता है। तो इस साइज़ के अब मिरर जो हैं वो भी नहीं मिल रहे। तो अगर ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो वो फैंसी होते हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ दोस्तों ये बाहर खड़ी होती है, जिसकी वजह से कोई मिरर ही उतार के ले जा सकता है। पहले भी इसके जो मिरर हैं ये किसी ने दोस्तों उतारने की कोशिश की और ये तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से मैंने अल्फी से इसे जोड़ा था, लेकिन कल परसों अंधेरी की वजह से दोबारा से टूट चुके हैं। एक तो दोस्तों मिरर का मसला हो गया। दूसरा मसला ये है तकरीबन 6 या 7 मंथ पहले इसको मैंने इसके रिंग पिस्टन करवाए थे, ये धुआं दे रही थी। तो अब तकरीबन जस्ट 6 या 7 मंथ हुए हैं और अब इसके जो फिर से रिंग है वो ख़राब हो चुके हैं। मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप देख सकते हैं कि स्कूटी जो है बहुत सा फिर से धुआं दे रही है, यानी कि इसके जो रिंग पिस्टन है वो दोबारा से फारिग हो चुके हैं। तकरीबन 6 या 7 मंथ पहले ही इन्हें दोस्तों मैंने दुरुस्त करवाया था। कितने पैसे उस पे लगे थे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। इसमें जस्ट मैं आपको इस मिरर के बारे में बता दूं। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो इसको यहाँ से कटवा के जो स्टैंडर्ड साइज़ का मिरर है वो इसके ऊपर वेल्ड करवाया जाए और इसी चूड़ी को यहाँ पर लगा दिया जाए। लेकिन इसमें ये एक बात है कि ये वेल्ड करवाने से दोस्तों ये बुरी लगेगी। तो दूसरा इसका हल दोस्तों ये है, इसको दोस्तों मैं खरादी के पास ले जाऊंगा और ये जो चूड़ी है जहां पर ये टाइट होता है, इसका जो साइज़ है, जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसके मुताबिक इसकी चूड़ी मैं दोस्तों बनवा दूंगा। यानी कि अगर ये 12 नंबर है तो 12 नंबर की चूड़ी यहाँ पर मैं बनवाऊंगा खरादिए से, ताकि इसको जो स्टैंडर्ड साइज़ हमारे 70 या चाइना के बाइक को मिरर लगते हैं वो ईज़िली लग सके। तो या फिर तीसरा तरीका ये है कि आप दराज से या किसी और वेबसाइट से ऑनलाइन इसे परचेज़ करें, और उसमें दोस्तों ये है कि बहुत फैंसी हो जाते हैं। आप बाहर खड़ी करें तो कोई भी आपके जो मिरर है उन्हें तोड़ सकता है या डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है इस पर मैं फ़ाइनल कंप्लीट बनाऊंगा। इसका 3-3.5 साल का जो ख़र्चा मेरा हुआ है वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो भी मैं बताऊँगा, और मोबाइल जो है कितनी दफ़ा इसको मैंने रिपेयर करवाया, मजदूरी का ख़र्चा कितने में दोस्तों ये 3 साल में कितना इसने मेरा ख़र्चा करवाया, सब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।